ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों, मुनासिब जगह पर मुनासिब काम। नागपुर के संतरे अगर आप अपने यहाँ बोना चाहें तो मीठे नहीं होंगे। बम्बई वाला केला जो उस जमीन में पैदा होता है दूसरी जगह नहीं हो सकता। लखनऊ का आम सारी दुनिया में मशहूर है। अगर वही आम अपने गांव में आप बोएं तो उतना मीठा नहीं होगा जैसे वहाँ का होता है। मलियागिरी का चंदन जितना खुशबूदार होता है उतना ही चंदन, उसी चंदन का पेड़ आप लिया में और अपने गांव के बगीचे में लगा दें तो उतना खुशबूदार नहीं होगा। देवकंद जहाँ हम हिमालय पर रहे थे वहाँ एक लंबी वाली शकरकंद जैसी होती है और वो कई दिन तक खाने के लिए काम आ जाती है। शकरकंद वो आपके यहाँ बीज दे दें तो आप बोलेंगे नहीं, पर वो पैदा नहीं होंगे। ब्रह्म कमल जो कि द्रौपदी ने भीम से आग्रह किया था कि तुम ब्रह्म कमल ला करके दो। ये कहाँ होता है? ये उत्तराखंड में जहाँ गोमुख है उसके आगे तपोवन के नज़दीक ये ब्रह्म कमल होता है। कमल का फूल जमीन पर खिलता है, पानी में नहीं। ये वो जगह पर होता है। आप वहाँ से ले में बीज ब्रह्म कमल के अपने घर बोना चाहें तो हो सकता है ना, वहाँ नहीं हो सकता। जगह का अपनी महत्ता होती है। हिमालय की अपनी महत्ता है। सारे ऋषियों ने वहीं निवास किया था। स्वर्ग भी पहले वहीं था। ऋषियों की भूमि भी वहीं है। बड़ी सामर्थ्यवान, बड़ी संस्कारवान भूमि है। तो वहाँ हमको भेज दिया गया और अब हम यहाँ हैं। आपका भी कभी मन हो तो आप आना। गंगा का किनारा, गंगा अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को भरे हुए पड़ी है। न केवल उसके पीने के पानी में है कि जहाँ होकर के बहती है वहाँ का वातावरण भी कुछ विशेष रूप से होता है। सप्त ऋषियों की भूमि, यहाँ 7 ऋषियों ने जो अभी भी ऊपर आसमान में दिखाई पड़ते हैं, उनकी जो भूमि है सप्तऋषि भूमि, वो भी वही है जहाँ आपका ये शांति कुंज बना हुआ है। और प्राण, इस तरह के प्राण जिनके नज़दीक जाने से सिंह और गाय घाट पानी पीने लगती हैं, ऐसे प्राणवान भी होते हैं, सिद्ध पुरुष भी होते हैं। हम वहाँ ऐसे स्थान पर आए हैं। यहाँ आने के स्थान, यहाँ आकर के हमने आपकी भावनाओं को स्मरण दिलाने के लिए ये भी बना दिया है, हिमालय का मंदिर बना दिया है। हिमालय का मंदिर कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये देवात्मा हिमालय है। लोगों ने देवताओं के मंदिर बनाए हैं, अमुक के मंदिर बनाए हैं, तमुक के मंदिर बनाए हैं, पर हिमालय का मंदिर सिर्फ आपको यहीं देखने को मिलेगा। हमने ये भी बनाया है। और सप्तऋषियों की भूमि, सप्तऋषियों की भूमि और कहाँ है बताइए आप? कहीं यही है जहाँ आजकल शांति कुंज बना हुआ है, पहले यही थी। यहाँ से थोड़ी सी ज़मीन काट ली गई है, इसलिए शांति कुंज वाली ज़मीन में जो पानी हजारों वर्षों से बहता था बंद हो गया है। इसके बगल में बहती है, वहाँ भी रास्ता बना दिया है। ये क्या है? ये प्रतीक क्यों बना दिया? प्रतीकों का भी अपना महत्व है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य का प्रतीक बना दिया था। रामचंद्र जी ने शंकर जी को जानते तो थे। जब वो वनवास में गए थे तो रोते हुए जब वो फिर रहे थे रामचंद्र जी, तो उनकी धर्मपत्नी ने, सती ने कहा ये तो कैसे भगवान है, रोते फिरते हैं। ये प्रतीक थे, वो प्रतीकों की आवश्यकता। तो उन्होंने शंकर जी के मंदिर का स्थापना की थी रामेश्वरम पर। और तिरंगा झंडा अपना ये प्रतीक है। कम्युनिस्टों का भी झंडा होता है। प्रतीकों को नहीं मानते, कैसे नहीं मानते? रावण की झंडे को हम फाड़ें, देखिए कैसा बल्ला लगेगा, नहीं लगेगा। मुसलमान प्रतीकों को नहीं मानते। मक्का मदीना में संगे अस्पद रखा हुआ है, उसका चुम्बन लेते हैं। समस्त देवालय, हिमालय का मंदिर कहीं था नहीं, ऋषियों की परंपरा थी नहीं। तो वो हमने जो एक बड़ा अभाव था भारतवर्ष का, वो दूर किया है, ताकि साधना की दृष्टि से कोई आदमी आना चाहे, हम आना चाहें, आप आना चाहें, तो इस स्थान पर एक बड़ा भारी महत्वपूर्ण लाभ उठा सकें। इसलिए ये बनाया गया है। मुनासिब जगह पर मुनासिब काम क्या? यहाँ इस हिमालय में बहुत सारे ऋषि रहे हैं, और ऋषि जो भी आए सब हिमालय आए हैं। और हिमालय के उन ऋषियों का स्मरण दिलाने के लिए हमने ये कोशिश की है कि जो उन्होंने काम किए थे उनको समेट करके थोड़ा थोड़ा, पूरा न सही, थोड़ा थोड़ा काम करें तो अच्छा होगा। और हमने वो किया है। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे थे, दर्शन भी लिखे थे। पुराणों का और दर्शनों का लिख तो हम नहीं सके, पर हमने अनुवाद किया है, वेदों का अनुवाद किया है। व्यास जी ने जो काम किए थे उस रास्ते पर हम भी चले हैं।
और वो जहाँ आप जब शांत कुंज आएंगे तो आप देखेंगे कि उसकी निशानी यहाँ भी विद्यमान है। पतंजलि ने योगाभ्यास किया था गुप्त काशी में रह करके। आप जब आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो यहाँ कल्प साधना शिविर कराए जाते हैं, दूसरे शिविर कराए जाते हैं, यहाँ योगाभ्यासों का, प्राणायामों का विधि और विधान आपको सीखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। हमने भी किए योगाभ्यास, और आप भी सीख सकते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि हुए हैं पुराने ज़माने में, और उनका त्रिगु नारायण में स्थान बना हुआ है। उन्होंने यज्ञ के संबंध में शोध की। यज्ञ से किस तरीके से मनुष्यों के शारीरिक और मानसिक रोगों का निराकरण होना संभव है, और यज्ञ से कि किस तरीके से प्रकृति का वातावरण को ठीक किया जाना संभव है। ऐसी बहुत सी बातें की महत्ता थी। लोग बाग भूल भाल गए थे, ऐसे हवन कर लेते थे सुगंधी फैलाने के लिए। हमने उसको फिर से वैज्ञानिक उसका शोध करके, उन्होंने जैसे कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने किया था, लगभग उसी तरीके से यहाँ शांत कुंज में भी हमने कोशिश की है कि वो परंपराएं चलें। विश्वामित्र ऋषि थे, विश्वामित्र ऋषि है गायत्री के। गायत्री मंत्र जब हम बोलते हैं तो उसका विनियोग है सविता विश्वामित्र ऋषि, गायत्री छंद विनियोग है, ये विनियोग है। इसमें विश्वामित्र से इसकी प्रारंभिक दृष्टा, तो वो विश्वामित्र का यह स्थान भी बना हुआ है, गायत्री का मंदिर भी बना हुआ है शांति कुंज पर। हमने भी किया है। विश्वामित्र की को भी हम गुरु मानते हैं, जो हमारे हिमालय वाले गुरु हैं। विश्वामित्र हों तो आप अचंबा मत मानना। भागीरथ ने हिमालय पर तप किया था, और तप करके ज्ञान की गंगा को लाए थे। यहाँ गंगा को लाए थे, गंगा आई, और गंगा को बेचारे भागीरथ ने जब देखा कि हमारे बूते का नहीं है, और जब गंगा जब ये कहने लगी कि जब मैं ज़मीन पे गिरूंगी तो सुराख हो जाएगा, तो तुम कैसे मुझे बुलाते हो स्वर्ग से ज़मीन पर। तो उन्होंने शंकर जी ने उनकी मदद की। शंकर जी ने अपनी जटाएं फैला दी, और स्वर्ग से जब गंगा आई थी तो पहले उन पर शंकर जी की जटाओं में आई, पीछे ज़मीन पर गिरी, भागीरथ आगे आगे चले, इसलिए भागीरथी नाम कहलाया। तो सब मालूम है आपको। ठीक इसी तरीके से भागीरथ तो हम नहीं हैं, पर भागीरथ का जो स्थान था गंगोत्री के पास जो गौरीकुंड है, गौरीकुंड के पास एक शिला है जिसका नाम भागीरथ शिला है। वहाँ बैठ करके एक अनुष्ठान हमने भी किया था 1 साल का, और हम भी ज्ञान गंगा को लाए हैं। ये ऋषियों की परंपरा है। ऋषियों की कोशिश की है कि ऋषिगण जिस रास्ते पर चले हैं उसकी कोशिश करें, उस रास्ते पर चलें जिस वजह से हिमालय धन्य हुआ। हिमालय में क्या बात है, इससे ऊंचे और पहाड़ हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, सारी दुनिया में पहाड़ हैं, पहाड़ों की कोई कमी है क्या। ये इसी वजह से उत्तराखंड प्रख्यात हुआ है कि इसमें 4 धाम भी बने हैं, 5 प्रयाग भी इसमें हैं, 5 गुप्त काशियाँ भी हैं, 5 सरोवर भी हैं। सारे के सारे भारतवर्ष की जो कुछ भी महत्वपूर्ण स्थान हैं, जो कुछ भी तीर्थ हैं, सब इकट्ठे होकर के इसी एक जगह पे एकत्रित हो गए हैं। हमारा भी प्रयत्न इसी तरीके से रहा है। परशुराम जी का नाम सुना आपने? परशुराम जी जो थे उनको शंकर भगवान ने कुल्हाड़ा दिया था, और वो यमुना जी को लाए थे। वो कुल्हाड़ा लेकर के लोगों के सिर काट डाले थे, जो खराब दिमाग वाले थे, बद दिमाग वाले थे, उन बद दिमाग वालों के उन्हें सिर काट के सबके फेंक दिए थे। सिर काटने से मतलब, सिर काटना तो मेरे ख्याल से ऋषि के लिए क्या संभव रहा होगा, और सारी दुनिया के सबके सिर काट डालेंगे और 27 बार सिर काट डालेंगे, ये तो अलंकारिक मालूम पड़ता है। पर दिमाग बदल जरूर दिए होंगे। दिमाग बदलने के लिए विचार क्रांति की दृष्टि से हम लगभग वही काम करते हैं जो कि परशुराम जी ने फरसा को लेके किया था। फरसा तो हमारे हाथ में नहीं है, पर कलम में और वाणी दोनों ही चीज़ें हमारे हाथ में है, और उन दोनों चीज़ों के सहारे हम लोगों के दिमागों को बदलने के लिए निरंतर कोशिश करते हैं। जमुना जी को भी बुलाए थे, और फरसा भी लिए फिरते थे परशुराम जी भी ऋषि थे। लगभग वही काम हमने भी किया है। एक और ऋषि हुए हैं, उनका नाम, सब ऋषि यहीं हुए हैं उत्तराखंड में ही। ऋषियों ने इस पुनीत भूमि में रह करके कि अपनी तपस्या को हम ठीक तरह से सफल कर सकें, इसीलिए उन्होंने इसी को स्थान को चुना था। हमने भी चुना है, और आपका और हमारा मिलन हो सके इसीलिए हिमालय का जहाँ से शुरुआत होती है हरिद्वार, वो हम बैठे हैं, ताकि आपके लिए भी जाना मुश्किल हो। और ऊँची जगह पर चढ़ना, जहाँ ठंडक पड़ती बहुत है, जहाँ बर्फ़ पड़ती है, जहाँ कोई खाने पीने का सामान नहीं है, वहाँ अगर आप जाएंगे कभी तो फिर मुश्किल पड़ेगी आपके लिए। इसीलिए हमने हरिद्वार मुनासिब समझा। यहाँ से हिमालय शुरू होता है, गंगा में यहाँ से पहले
कोई गंदी चीज़ें नहीं डाली जाती हैं। और बाकी नाले पड़ते हैं और पड़ते हैं, पर यहाँ से पहले नहीं पड़ते, बाद में पड़ते। इसलिए हरिद्वार हमने मुनासिब समझा। चरक ऋषि, चरक ऋषि एक प्राचीन काल में हुए हैं जिन्होंने वनौषधियों के संबंध में तलाशियाँ की थी, खोज की थी, और उनका स्थान कहाँ था? केदारनाथ के पास। फूलों की घाटी एक तो ये थी, जहाँ सिखों का गुरुद्वारा है आजकल, वहाँ तो सब तोड़ फोड़ के ख़त्म हो गई, वहाँ तो फूलों की घाटी नहीं है। लेकिन फूलों की घाटी कभी आपका देखने का मन हो तो आप केदारनाथ जाना, और गोमुख से आगे तपोवन में जाना। तपोवन, नंदनवन, ये ऐसे हैं कि जहाँ विचित्र फूलों की, इसमें ब्रह्मकमल भी शामिल है, आपको वही मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा केदारनाथ पर। चरक के रास्ते पर हम भी चले हैं। यहाँ कभी आप आए तो वनौषधियाँ कि प्राचीन स्वरूप को ठीक तरीके से खोजबीन करने के लिए और उनके सही और गलत होने की के बाबत जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ शोध संस्थान का जो कुछ भी संभव है, पुराना और नया, पुराने ढंग से कैसे शोध की जाती थी और नए ढंग से कैसे की जाती हैं, ये हमने यहाँ बनाने की कोशिश की है। जमदग्नि उत्तरकाशी में हुए थे, और वो उत्तरकाशी में आरण्यक था। आरण्यक किसे कहते हैं? आरण्यक उसे कहते हैं जो कि वानप्रस्थ लेकर के समाज सेवा के लिए जो आदमी तैयार हो जाते हैं, उनको, उस स्थान को आरण्यक कहते हैं। गुरुकुल छोटे बच्चों का होता है, विद्यार्थियों का होता है। हमने गुरुकुल और आरण्यक, वहाँ तो आरण्यक ही था, लेकिन यहाँ हमने गुरुकुल और आरण्यक दोनों ही चलाने की कोशिश की है। बच्चों का भी यहाँ विद्यालय है, महिलाओं का भी यहाँ विद्यालय है, और ख़ास विद्यालय जिसको कहना चाहिए, जो हिंदुस्तान भर में शायद ही कहीं आपको देखने को मिले है। प्रचारक और लोक सेवी तैयार करने के लिए हमने यहाँ बनाया है। भगवान बुद्ध ने भी बनाए थे, नालंदा में बनाया था और तक्षशिला में बनाया था। उनको बना करके उन्होंने प्रचारक और कार्यकर्ता तैयार किए थे। कार्यकर्ताओं को संगीत की शिक्षा, व्याख्यानों की शिक्षा, समाज सेवा की शिक्षा, चिकित्सा की शिक्षा, ये सारी शिक्षाएँ यहाँ दी जाती हैं। ये जमदग्नि का है। नारद जी का तो नाम सुना है ना आपने, बस वो संगीत के ही द्वारा सारे के सारे भक्ति का प्रचार करते थे, और सारे हिंदुस्तान भर में, सारे विश्व में घूमते थे और भगवान के पास जा पहुँचते थे। उनका कहाँ स्थान था? रुद्रप्रयाग में उन्होंने तप किया है। रुद्रप्रयाग तो हमने नहीं आपको ले जा सकते, लेकिन यहाँ हमने नारद जी का जो काम था संगीत का, ये संगीत प्रधान ये रखा गया है, क्योंकि इस ज़माने में लोक शिक्षा के लिए संगीत बेहद आवश्यक है। संगीत के बिना पड़ा मुल्क, देहात में रहने वाला मुल्क, यहाँ के लिए बड़ा मुश्किल पड़ेगा, इसीलिए हमने उसको भी वहाँ बना लिया है। और वशिष्ठ जी का तो नाम आपने सुना है ना, उन्होंने राजनीति और धर्म और राजनीति दोनों को मिलाया था। राजा दशरथ के यहाँ भी रहते थे, धर्म का भी काम करते थे और राजनीति को भी देखभाल करते थे, दोनों ही करते थे। हमारी ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह की गई है। 4.25 वर्ष तो जेल खाने रहना पड़ा, लगभग 25 साल, सन 30 से लेकर के सन 42 तक 22 साल के करीब हम दिन और रात राजनीति में हम रहे, और समाज को ऊंचा उठाने के लिए और अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, देश की आज़ादी के लिए हमने वो काम किया है। वशिष्ठ भगवान भी यही काम करते थे। वो देवप्रयाग में थे, वहाँ पीछे उनको भी ले गए थे, रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को, भरत शत्रुघ्न को। हम भी आपको लेके आएंगे, हमारे बच्चे तो क्या आएंगे, पर आप आ सकते हैं, आप भी तो हमारे बच्चे हैं। शंकराचार्य के बच्चे थोड़ी थे वो रामचंद्र जी के पिता का नाम वशिष्ठ जी थोड़ी था, दशरथ जी था। तो आप भी तो हमारे बालक हैं। जिस तरीके से राम और भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न 4 भाइयों को लेकर के वशिष्ठ जी आ गए थे कि उनका धर्म और राजनीति का दोनों का सम्मिश्रण कैसे हो सकता है। आपने शंकराचार्य का नाम सुना है ना, जिन्होंने 4 धाम बनाए थे। 4 धाम ये जो है कौन से? रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी। 4 धामों में जो 4 मठ उन्होंने स्थापित किए थे, और शंकराचार्य युग के निवास करने का स्थान ज्योतिर्मठ था। ज्योतिर्मठ के पास शहतूत का एक था पेड़, उसी के नीचे उनकी गुफा थी, वहीं रहते थे और वहीं उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे थे और वहीं तप किया था, और वहीं जो कुछ भी काम कर सकते थे धाम बनाने का, वो भी योजनाएं वहीं से चलाई थी। मानधाता को कह करके उन्होंने वो काम वहीं से कराया था। हम भी यहीं बैठे रहे हैं, और हमने 2400 धाम, गायत्री के धाम 2400, और धाम थोड़े थोड़े से हैं। शंकर जी का एक ही धाम है बेचारे का, रामेश्वरम, और जगन्नाथ जी का एक ही धाम है, और उनका बद्रीनाथ का एक ही धाम है, लेकिन हमने गायत्री के 24 धाम बनाए।
आपने पिप्पलाद ऋषि का नाम सुना है? वो यहीं रहते थे हिमालय पर, लक्ष्मण झूला के पास। पीपल के फल खा करके ही उन्होंने ज़िंदगी काट डाली, क्योंकि वो जानते थे कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अगर हम मन को अच्छा बनाने के फिक्र में हैं तो सबसे पहले शुरुआत अच्छे अन्न से खानी चाहिए। अच्छे अन्न का मतलब होता है बिना बेईमानी से कमाया हुआ, बिना हराम का। जो आदमी ने 20 की कमाई से कमाया है, उसी को खा करके। पीपल के पेड़ उन दिनों ज़्यादा थे, यहाँ उनके फल भी ज़्यादा होते होंगे, तोड़ ताड़ के रख लेते होंगे, साल भर तक उसी को पीस कूट करके काम निकाल लेते होंगे। हमारा भी आहार ऐसे ही रहा है। आपको मालूम है ना, जौ के ऊपर कितने दिन तक रहे हैं। अभी भी हमारा अन्न सात्विक है, जो हम खाते हैं हिसाब से खाते हैं, बेहिसाब नहीं खाते। सूत और सोनिक ये भी ऋषि है। ये कहाँ रहे? हिमालय पे। कौन सी जगह? ऋषिकेश। ऋषिकेश में उन्होंने पुराणों की कथाएं कहते थे। सूतोवाच है, सौनिक ने पूछा, सूत जी ने कहा, पुराणों की कथाएं कहते रहते थे। पुराने समय के ज़माने के तो 18 पुराण 18 समय पर लिखे गए थे। हमने एक प्रज्ञा पुराण ही बना दिया नया है। एक खंड तो छप भी चुका था बहुत दिन पहले, 2 खंड अभी तैयार हो गए हैं। ये भी शायद इसी साल में छप करके मिल जाएंगे आपको। ये 18 पुराणों को जगह पर 18 खंड का शायद ये प्रज्ञा पुराण हो। तो ये काम भी ऋषियों के काम है। एक एक ऋषि ने एक एक काम किया था, लेकिन हम सारे ऋषियों के कामों का समन्वित करके एक तरह का ये क्या कहते हैं, पिसा कुटा चूरन जैसा बना रहे, 36 मसाले का चूरन। ऐसे सारे ऋषियों का ये बनाने की हमने कोशिश की है। हर्षवर्धन थे जिन्होंने हर की पौड़ी पर बैठ करके अपना सर्वस्व दान किया था, और उसी से तक्षशिला का विश्वविद्यालय बनाया गया था। हमारे पास आप कौन है? हर्षवर्धन? हर्षवर्धन नहीं है, बिल्कुल छोटे आदमी हैं। और जो कुछ भी था हमारे पास वो हमने सबका सब दिया है, बुद्धि से, अकल से, अभी हम बता के चुके थे आपको, सब दिया है। हर्षवर्धन की नकल करने के लिए यहाँ हमने वो परंपरा हर की पौड़ी के नज़दीक थी, वो हमने शांतिकुंज में ही ला करके स्थापित कर दिए। कणाद ऋषि विज्ञान को और अध्यात्म को मिलाने के लिए कोशिश किया करते थे। उन्होंने एटम के संबंध में, औरों के संबंध में बहुत सारी खोजें की हैं। ये अपना ब्रह्मवर्चस्व केवल विज्ञान और अध्यात्म को मिलाने की कोशिश करता है। आप ये देख रहे हैं ना, हिमालय की परंपरा, ऋषियों की परंपरा हमने जहाँ जिंदा रखा है। बुद्ध का नाम सुना है ना आपने? धर्मचक्र प्रवर्तन के लिए उनके कितने शिष्य थे जो आकर के अपना समय समय पर साधनाएं किया करते थे, उपासनाएं करते थे, वहीं रहते थे। बुद्ध के पास नहीं, वहाँ नहीं रहते थे। नालंदा में रहते थे, कुछ तक्षशिला में रहते थे, कुछ हिमालय में, कुछ कहाँ। बुद्ध की परंपरा को भी हमने कायम रखा है। यहाँ शांत कुंज में विश्वविद्यालय थे 2। अब 2 विश्वविद्यालय तो नहीं है, पर अपने विषय का एक ही विश्वविद्यालय है। इसमें ज़्यादा आदमी है, कम आदमी है, विद्यार्थी कम है कि ज़्यादा है, इसकी बिल्डिंग बड़ी बनी है कि छोटी बनी है, ये गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है कि नहीं, ये बेकार बात है, मत देखिए। लेकिन धर्मचक्र को प्रवर्तन करने के लिए, पहिए को घुमाने के लिए, प्रज्ञा चक्र को घुमाने के लिए, या बुद्ध का जैसा क्रियाकलाप आप शांत कुंज में पाएंगे। हिमालय की गतिविधि का एक जहाँ ये भी है। आर्यभट्ट ने भी इस हिमालय में ही तप किया है, और उन्होंने ज्योतिर्विज्ञान, ग्रहों की और नक्षत्रों की विद्या को खोज करके किस तरीके से ग्रह नक्षत्र घूमते हैं तो पृथ्वी पर क्या असर पड़ता है, और पृथ्वी के निवासियों के लिए क्या क्या असर पड़ता है, ये सारी की सारी खोज आर्यभट्ट ने अपने ज़माने में इसी हिमालय में की थी। और आप कभी यहाँ शांत कुंज आएँ तो वो देख लीजिए, वो सारे के सारे जो उनके क्रियाकलाप थे, जहाँ तक हमसे मुमकिन हुआ है वो बनाने की कोशिश की है। पंचांग भी यहाँ से प्रकाशित होता है, इसमें 9 ग्रह पुराने और 3 नए खोजे गए हैं। अभी जो पाश्चात्य विद्वानों ने 3 नए और खोजे हैं। प्लूटो है एक, इसमें एक नेपच्यून है, एक हर्षिल है। ये सारे ग्रहों को 3 को लेकर के 12 ग्रहों का पंचांग केवल यहाँ से प्रकाशित होता है और कहीं से नहीं होता है। नागार्जुन ऋषि थे, उन्होंने रसायनों की खोजबीन की थी। हमारे यहाँ भी दवाओं का और दूसरे तरह का बनाने का क्रम है। श्रृंगी ऋषि ने मंत्र विद्या को पारंगत थे। श्रृंगी ऋषि ने, आपको मालूम है ना, लोमस ऋषि के बेटे थे श्रृंगी ऋषि, और परीक्षित को साप दिया था कि 7वें दिन सांप काट खाएगा, तो 7वें दिन सांप ने ही काट खाया था। और उन्होंने जाकर के यज्ञ कराया था राजा दशरथ का। उनके बच्चे नहीं होते थे, तो पुत्र यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी ऋषि को ठीक समझा गया। श्रृंगी ऋषि ने
मंत्र विद्या को पारंगत किया था और उन्हीं की वजह से राजा दशरथ के 4 बच्चे पैदा हुए। ये सिंगी ऋषि की मंत्र विद्या थी। ये भी सिंगी ऋषि हिमालय पर रहते थे। मंत्र विद्या के बारे में, गायत्री के बारे में हम कोशिश करते हैं, दोनों नवरात्रियों में यहाँ अनुष्ठान कराते हैं। जो भी आदमी समय समय पर आते हैं वो सब गायत्री का अनुष्ठान करते हैं। यहाँ कैलाश पहाड़ कहाँ था, ये स्वर्गारोहण बताता हूँ आपको। ये स्वर्ग भी है। हिमालय केवल ऋषियों की भूमि नहीं है, देवताओं की भूमि भी है। इसको स्वर्ग भी कहा गया है। सबसे पहले उसके हिसाब से कि इंद्र कौन मनुष्य थे, इतिहास के हिसाब से हमारे एक लेख अखंड में छपा है। उसमें हमने ये बताया है कि स्वर्ग के आसमान पर न हो करके अगर जमीन पर रहा होगा तो ये हिमालय वाले हिस्से में रहा होगा। कैलाश पर्वत इसी में, नंदनवन जो कि स्वर्गलोक में था वो यहीं, तपोवन यहीं, मानसरोवर यहीं है। कहाँ है? गोमुख से जरा से आगे चलेंगे आप, जहाँ हमारे गुरुदेव का थोड़ी दूर पर निवास है, वो कैलाश भी है। वो कैलाश तो अलग था जो तिब्बत वाला है, और वो तो चीन के हाथों चला गया। तो उसको तो हम कैसे कहें कि शंकर जी को चीन छीन ले गया। लेकिन ये कैलाश पर्वत इसी पर है, इसलिए ये स्वर्ग भी है। क्या हिमालय? स्वर्गारोहण करने के लिए पांडव जब गए थे तो वो यहीं गए थे। कहाँ? स्वर्गारोहण का स्थान है, कभी आप जाएं तो बद्रीनाथ से आगे वसुधारा, वसुधारा से आगे जाके स्वर्गारोहण का एक पहाड़ है। सुमेरु पर्वत सुना है आपने? सारे देवता उसी पर रहते थे। सोने का पहाड़ था। हमारे पास फोटोग्राफ है उसका, जो हम गए थे तो वहाँ का स्वर्गारोहण वो जो था, क्या नाम है, सुमेरु पर्वत ऐसा है कि वह प्रातः काल से लेकर के बाकी समय तक का किस समय पर सुनहरे रंग का छाया रहती है। ध्रुव ने तप यही किया था। और श्री कृष्ण भगवान जो तप करने के लिए श्री कृष्ण भगवान भी गए थे। उनकी रुक्मिणी और वो दोनों, क्योंकि कोई उनको संतान का इच्छुक नहीं था तो उन्होंने तप किया था। और तप करने के बाद में रुक्मिणी समेत उन्होंने तप किया। तप करने के बाद में ये हुआ। वाल्मीकि और सीता का घटना तो आपने सुनी है ना। रामचंद्र जी ने जब सीता जी को वनवास दिया था तो वो वाल्मीकि आश्रम में रही थी, और वहाँ लव और कुश नाम करके 2 ऐसे बालक पैदा हुए थे जो रामचंद्र जी से, उनसे लक्ष्मण जी से लोहा लेने के लिए, हनुमान जी से लोहा लेने के लिए तैयार हो गए थे। आपने शकुंतला का नाम सुना है? चक्रवर्ती भरत जिसके नाम पर जिसका नाम भारतवर्ष पड़ा, ये कौन थी? ये वो थी जो कर्ण ऋषि की बेटी थी। और उस बच्चे का, भरत का पालन जो हुआ था, यहाँ कोटद्वार नाम का एक जगह है हिमालय में ही, वहीं पैदा हुए थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हिमालय की सपोर्ट करके हमने उनका एक मंदिर भी विशाल बना दिया है। ये सब चीज़ें कहाँ हैं? अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ करके देख भी सकते हैं। हमने एक छोटी पुस्तक भी छापी है रंगीन, जिसमें इन सब स्थानों का हिमालय की बताने की कोशिश की है कि ये कहाँ है। ये 5 प्रयाग हैं हिमालय में, 5 काशियाँ हैं हिमालय में, 5 सरोवर हैं हिमालय में, 4 धाम हैं। 4 धाम कौन से? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धाम ये भी कहलाते हैं। तो ये सारे के सारे पुनीतम स्थान जिसमें बने हुए हैं, उसका हमने मंदिर भी बनाया है। और उससे आपका संबंध जोड़ने की ये बीच की कड़ी है। सीढ़ी का पहला पाँव जहाँ रखा जाता है ऊपर चढ़ने के लिए, तो पहले पाँव को मुख्य मानते हैं, उसको देहर कहते हैं। ये देहर है, इसीलिए हरिद्वार उसका नाम रखा गया है। यहाँ पहाड़ों पर जाने के लिए पार्वती जी ने तप यहीं किया था। यहाँ एक बिल्लेश्वर मंदिर है, वहाँ पार्वती जी ने तप किया था। और वहाँ जहाँ त्रियुगी नारायण के नज़दीक ही उनका विवाह हुआ था। वो भी पार्वती जी और शिव का यही था। यही पहली कन्या, पार्वती जी की पहली बहन जो थी सती भी यहाँ दक्ष प्रजापति नाम करके स्थान है। दक्ष थे, वैज्ञानिक थे, जिनका सिर काटा गया था और महादेव जी उनसे नाराज हो गए थे, वो यही थे। ये देवात्मा हिमालय है, बड़ा शानदार हिमालय है। इसका क्या कहें, आपसे क्या अनुरोध है। हम तो सारी ज़िंदगी के लिए चले आए, मरेंगे तो भी अभी इधर ही कहीं मरेंगे। लेकिन आपसे हमारी एक प्रार्थना है कि ऐसा पुनीत स्थान आपके जीवन में कहीं न कहीं जुड़ा रहना चाहिए। हमको ज़िंदगी भर में 3 बार हमारे गुरु ने 1-1 वर्ष के लिए बुलाया बैटरी चार्ज करने के लिए। बैटरी जब ढीली हो जाती हैं गाड़ियों की तो फिर उसको दोबारा चार्ज कर देते हैं, फिर वो बैटरी काम करने लगती है। इसलिए जब हमारी बैटरी ढीली पड़ी है तो हमको हमारे गुरु ने बुलाया और यहाँ रहें। आपको हम निमंत्रण भेजते हैं इस व्याख्यान के द्वारा
आपको जब कभी भी मौका मिले, तीर्थ यात्रा का जब कोई मौका मिले, तो आप यहाँ शांत कुंज में आने की कोशिश कीजिए, जहाँ सारे ऋषियों की परंपरा है, जहाँ हिमालय की सारी विशेषताएं को हमने एकत्रित करके रखा है। जो आपका जन्मदिन हो तो आप यहाँ आने की कोशिश कीजिए, विवाह दिन हो तो यहाँ का इस भूमि का आशीर्वाद लेने के लिए कोशिश कीजिए, बच्चों के 16 संस्कार कराने हो तो आप यहाँ आने की कोशिश कीजिए। और बच्चों के संस्कार कराने के लिए पवित्र स्थान को लोग तलाश करते हैं, किसी देवी के यहाँ किसी तीर्थ में संस्कार कराते हैं, आप भी यहाँ आ सकते हैं। साथ और तर्पण कराने के लिए भी ऐसा नियम है कि यहाँ बद्रीनाथ के पास एक ब्रह्म कपाली नाम का स्थान है, वहाँ लोग तर्पण कराते हैं, गया में तर्पण कराते हैं, श्राद्ध कराते हैं। आप चाहें तो हरिद्वार में भी कराते हैं, लेकिन वो स्थान, दूसरे स्थान कैसे और कहाँ, इसके बारे में हमें कुछ कहना नहीं है, लेकिन हमारा जो स्थान है ये बहुत शानदार स्थान है। यहाँ जो भी आते हैं नवरात्रि के दिनों में हमेशा सबका 24-24 हज़ार के हजारों सैकड़ों आदमी आ जाते हैं और 24 लाख के कितने अनुष्ठान हो जाते हैं। तो इस भूमि को संस्कार बनाया गया है। शिक्षण का भी सारी व्यवस्था यहाँ है। शिक्षण के लिए आपका कोई मन हो कि गुरुजी ने जो सीखा था उसको चल कर के हम भी सीखें, तो यहाँ 10 दिवसीय शिविर भी होते हैं, 1 महीने के शिविर भी होते हैं, दोनों ही शिविर होते हैं। है तो छोटा स्थान, पर आप ऐसे मान लीजिए कि गणेश जी जो थे उन्होंने राम नाम लिख करके सारा चक्र परिक्रमा लगा ली थी, और सारा परिक्रमा लगाने के बाद में उनको सारे के सारा पुण्य मिल गया था, जो कि विश्व की परिक्रमा के मिलना चाहिए था। गणेश जी को पहला नंबर मिला, इसलिए कि उन्होंने सारे विश्व का तो घूमना संभव नहीं था चूहे की सवारी पर इसी तरीके से बैठ करके वो सारे इस पर घूम लिए, और घूमने से ही उनका काम बन गया। ये छोटा सा गायत्री तीर्थ, छोटा सा शांत कुंज उन सारी विशेषताओं से भरा पड़ा है। हम तो अब ज़्यादा समय तक रहेंगे नहीं, लेकिन अभी हम सन 2000 तक तो रहने वाले हैं। ये शरीर से नहीं तो बिना शरीर से रहेंगे, सूक्ष्म शरीर से रहेंगे, तो हमारी प्रेरणा बराबर इस स्थान पर छाई रहेगी और आपको बराबर वो लाभ मिलता रहेगा जो कि मिलना चाहिए। बहुत शानदार जगह है शांत कुंज, इन सारे ऋषियों का, यहाँ के 24 गायत्री के 24 ऋषियों 24 ऋषियों का सार यहाँ है। यहाँ के वो ऋषि जो करते थे, वो ऋषियों की परंपरा का सार देखने का हो तो आपको यहाँ है। ये तीर्थों में ऐसा तीर्थ है कि यहाँ आकर के आप कभी उपासना करें तो जिस तरीके से नागपुर के संतरे, मुंबई के केले फलदायक होते हैं, आप ठीक उसी तरीके से फलदायक पाएंगे। ये शांति कुंज तीर्थ हमने बनाया है, बस समझना चाहिए कि ये आपके लिए बनाया है। हिमालय बना होगा तो हमारे गुरु ने हमको यहाँ खींच करके हिमालय बुलाया और हिमालय पर रखा, हम आपको खींच करके ये बुलाना चाहते हैं। आप शांत कुंज में आया करें और जब भी मौका मिला करें, साल भर में एक बार किसी प्रकार से आने की कोशिश किया करें। अगर आप कोशिश किया करेंगे तो यहाँ के जाने आने में जो आपका समय लगा है, जो पैसा लगा है, जो कुछ भी चीज़ें लगी है, वो सब साकार, वो सब सार्थक सिद्ध होंगी, निरर्थक सिद्ध नहीं होंगी। आप ये शांति कुंज जा करके ये नहीं ख्याल करेंगे कि हमने निरर्थक आए और हमने बेकार टाइम कमाया, बस। और तो कुछ क्या, शांति।